आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिटैचमेंट। अक्सर डिटैचमेंट को ये समझा जाता है कि हमें कुछ नहीं करना है लाइफ में, हमें बिल्कुल बाबा टाइप बन जाना है। तो रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़ना है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको घर में रहते रहते वो सारे कर्म करने हैं विदाउट उसमें लिप्त हुए का मतलब कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है ज़्यादा, लेकिन काम आपको पूरा करना है। अगर आप पति हैं या पिता हैं या आप किसी के बेटे हैं तो आपको अपने सारे फ़र्ज़ अदा करने हैं, लेकिन उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कर्म कर दिया है आप उसका अहंकार ही ले लो। या क्योंकि इसमें माया आपकी बहुत परीक्षा लेती है कि आपके सामने वही वही परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको वीक करती है, या जहाँ पे आप एकदम टूट जाते हो। यानी कहने का मतलब है जिस जिस चीज़ से भी आपका मोह है, तो वो आपके लिए वो बार 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 जब तक आप सीख नहीं जाते आप उसी इन्फिनिटी लूप में घूमते रहते हो। चाहे वो खुशी हो गम हो। अगर आप मान लो कोई बंदा ना अवेकनिंग के बाद बहुत ही पहले पहले पॉजिटिव था, फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो बहुत ही न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल के बाद वो बहुत रियलिस्टिक हो गया, जहाँ उसको दुख हो गया खुशी हो गया हर चीज़ बहुत ही हाई लेवल पर फील होती है। सो हमें अपनी वाइब को हाई रखना है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि याद रखना ये जो जर्नी है ये बाहर की नहीं है, ये हमारे अंदर की जर्नी है। सो हमें हर वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मान लो अब क्या होता है, जैसे किसी की थर्ड आई खुल गई, तो थर्ड आई एक ऐसा टूल है पावरफुल जो मेरे को लगा कि इसमें आपको सबके बारे में पता चल जाता है कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन झूठा है, कौन नेगेटिव वाइब्रेशंस में है। मतलब आप एक और स्कैन करने लग जाते हो। तो अब एक तो हो सकता है कि हम उन सबको त्याग दें, और एक हो सकता है कि आप उनके साथ हो के भी नहीं हो। समझ रहे हो कि उनके गॉसिप्स में आप इन्वॉल्व नहीं हो, और वो जो भी बातें कर रहे हैं आप लाइक उसको समझ यानी समझ रहे हो आपकी। ऐसे नहीं करना है कि कोई गलत बोल रहा है तो उसको गलत ठहरा दिया कि तू तो गलत ही है भाई। ये हम तय करने वाले नहीं होते, ये तय करने वाला होता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने हर एक इंसान को कोई ना कोई काम दिया हुआ है, कोई ना कोई कर्म दिया हुआ है। अगर वो एक अच्छी लेवल पर है तो वो भी भगवान की वजह से है, अगर लोअर लेवल पे है तो वो भी भगवान की वजह से है। सो हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली भगवान को नहीं भूलना है। दूसरा ये है कि डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है कि ये जो भी हो रहा है, जो भी सब कुछ चला हुआ है, ये सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, यानी ये सबके साथ है। हम इसमें बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी बन जाते हैं कई बार कि हमारी तो कुंडलिनी जागी हुई है, हम तो पता नहीं कौन सी आत्मा धरती पे आ गई हुई है। वो सिर्फ आपको ब्लेस किया है परमात्मा ने कि आप बियॉन्ड द मैट्रिक्स देख सके, क्योंकि है तो हम भी मैट्रिक्स का पार्ट। समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होता है कि अवेकनिंग होगी तो आप मैट्रिक्स से बच जाएंगे या जो भी कर्म चले वो नहीं करोगे। बस हाँ, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ करनी है, क्योंकि आप डिटैचमेंट में हो, दुनिया नहीं है डिटैचमेंट में। हम कई बार क्या करते हैं इसमें भी ओवर पॉजिटिविटी में ना हर चीज़ करने लग जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अवेकन है। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर मर्यादा को समझना है, समाज को भी देखना है, अपनी रिश्तेदारी को भी देखना है। क्योंकि जहाँ ज्ञान चलेगा वहाँ ज्ञान चलेगा, लेकिन जहाँ पर पैसा चलेगा, जो भी आप काम धंधा करते हो वहाँ पैसा ही चलेगा। वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना ज्ञान दे रहे हो और बंदा आपको फ्री में सब चीज़ें दे दे। सो जो अब तक मेरे को समझ आया हुआ है लाइक डिटैचमेंट, ये आपकी स्टेज आती है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद। सो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ये एक आत्मा की ऐसी अंधेरी रात होती है जिसमें वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। डाउन का मतलब कि उसे फिर से उसी लूप में फंसा दिया जाता है जिसमें वो अवेकनिंग से पहले था, जस्ट टू सी कि कहाँ तक आप पहुँची हो, आप में कितना धैर्य आ चुका है, आप कितने शांत हो चुके हैं। शांत होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि चुप ही बैठा हुआ बंदा और वो शांत है। शांत का मतलब है कि आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, यानी बाहर की परिस्थितियाँ आपको नहीं हिला पा रही है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या होता है कि आपकी जितने भी एंजल्स होते हैं या जितने भी आपकी हाई पावर्स होती है वो एक तरीके से हाइड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना कुछ सिखा दिया है, लेकिन उसकी आपको परीक्षा भी तो देनी है कि आपने जो जो सीखा है, चाहे डिटैचमेंट सीखा है, चाहे आपने यानी कोई भी एक हैप्पीनेस स्टेट आपने समझ ली अपने अपने आप की कि आप हो क्या और ये दुनिया क्या है और ये कैसे सारा चलता है। सो ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। सो यही कहूँगा कि इसमें
प्रभु के लिए समर्पण होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद को ही प्रभु समझने लग जाएं, या आप खुद को ही सोचें कि भाई मैं ही मैं हूँ, बाकी तो कोई भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसी लूप में हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो अटैचमेंट के ऊपर। एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो और ये ना सोचो कि भाई नहीं हम तो अब पता नहीं क्या है। आपको कहने का मतलब कि आप जब एक हायर कॉन्शियसनेस पे होते हो ना, तो आप एक गॉड लेवल पर ही होते हो। गॉड लेवल का मतलब होता है आपका देखने का नज़रिया वैसा हो जाता है, आपके अंदर प्रेम वैसा आ जाता है। आपके साथ कोई बुरा कर ले, आप उसका कभी चाह के बुरा नहीं करते हैं। सो इस चीज़ का भी आपको कोई ईगो नहीं लेना है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि भाई नहीं मैं तो पता नहीं क्या हूँ, ये कुछ नहीं है मेरे आगे। सो ये सब ट्रैप्स है, यानी अटैचमेंट्स जोड़ने के लिए आपके, बेसिकली कि आप अटैच हो जाओ। मान लो आपके साथ कोई विचार नहीं मिल रहे किसी के, तो आप ईगो में रहेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं सही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ दृष्टा भाव में रहना है, आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होना है कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही होना था, ये ऐसे ही होएगा। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी आपने पूछना हो तो आप नीचे बेझिझक पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।